हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका आइकन ऑफ केमिस्ट्री खान सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को याद है, हम लोगों ने एक सुपर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस सुपर रिवीजन सीरीज के अंदर पहले हम ऑर्गेनिक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी अपना पहला क्वेश्चन चल रहा था जो नेम रिएक्शन के ऊपर आधारित था। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक में मैं आपको 30 नेम रिएक्शन करवाऊंगा। कितनी नेम रिएक्शन करवाऊंगा भाई? 30 नेम रिएक्शन करवाऊंगा। उसमें से 14 नेम रिएक्शन तो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 15वीं नेम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में करते क्या है, क्योंकि आपके माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो यही आया कि सर स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में करते क्या है। आपके माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो यही तो आया कि सर स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में करते क्या है। तो बता देता हूँ भाई स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में क्या करते हैं। तो सुनिएगा भाई, स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में जो एल्किल साइनाइड होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या भाई? RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या बोलते हो आप इसको? एल्किल साइनाइड बोलते हो भाई, बहुत अच्छी बात है, एल्किल साइनाइड बोलते हो। और इसका यदि मैं IUPAC नाम लिखना चाहूँ तो IUPAC एल्किल की जगह क्या लिखते हो? एल्केन, और लास्ट में साइनाइड का अनुलग्न क्या होता है? नाइट्राइल। ये लो भी, तो एल्केन नाइट्राइल। तो देखिए, आज हमने कौन सी नेम रिएक्शन स्टार्ट किया है? स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया स्टार्ट की है। आपके माइंड में, क्योंकि आपका माइंड तो भाई बहुत ही खतरनाक है, आपके माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो यही आया कि सर स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में करते क्या है। तो बेटा स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में सबसे पहले स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में सबसे पहले क्या लेते हैं? एल्किल साइनाइड लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एल्किल साइनाइड लेते हैं। ठीक, अब सुनना, इस एल्किल साइनाइड का क्या करना है? अपने को अपचेन करना है। इस एल्किल साइनाइड का अपने को क्या करना है भाई? अपचेन करना है। ठीक, अब आपको पता है अपचेन करने के लिए ऑर्गेनिक की तो परंपरा भाई, अगर किसी भी कंपाउंड का आपको क्या करना है? अपचेन, तो अपचेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? अपचायक चाहिए। और यहाँ पर अपन जो अपचायक यूज करते हैं वो होता है SnCl2 प्लस HCl, बोले तो स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, और एल्किल साइनाइड का अपन जो अपचेन करते हैं वो पता किस में करते हैं? वो अपचेन अपन करते हैं किस में? एल्डिहाइड में। किस में करते हैं भाई? एल्डिहाइड में करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये तो एक सिंपल सी रूपरेखा मैंने आपको अपने माइंड के अंदर सेट की है कि स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में करना क्या है। स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में करना क्या है? तो देखिए, स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या लोगे? एल्किल साइनाइड लोगे। उस एल्किल साइनाइड का आप क्या करवाओगे? अपचेन करवाओगे। किस में करवाओगे? एल्डिहाइड में करवाओगे। एल्डिहाइड में करवाओगे। और एल्डिहाइड को आप किससे लिखते हो? RC डबल बॉन्ड OH। ये आपका क्या है भाई? स्टेफेन अपचेन है। ये आपका क्या है? स्टेफेन अपचेन है। अब पूरी रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे वो देखिएगा। आप पूरी रिएक्शन को आपको कैसे लिखना है वो देखिएगा। तो सुनना भाई, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए यार, स्टेफेन अपचेन अभिक्रिया में क्या काम लेते हो आप? एल्किल साइनाइड। ये लो भी, एल्किल साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N। आगे बात समझ में? और ये मैंने क्या लिख दिया भाई? एल्किल साइनाइड। आई भाई बात समझ में? ये मैंने क्या लिख दिया? एल्किल साइनाइड। ठीक, क्या करना मुझे इसका? अपचेन। अपचेन करने के लिए क्या चाहिए? अपचायक। और उस अपचायक का काम क्या होता है? हाइड्रोजन देना। क्योंकि अपचेन करने के लिए हमेशा अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। वो हाइड्रोजन कौन देगा अपने को? अपचायक। और यहाँ पर जो अपन अपचायक यूज करते हैं वो अपचायक कौन सा बेटा? SnCl2 प्लस HCl, बोले तो स्टेनस क्लोराइड। बोले तो स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने को 2 नवजात हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? 2 नवजात हाइड्रोजन देगा। मैं थोड़ा आराम से लिख देता हूँ इसको। थोड़ा क्या देगा अपने को? ये कौन भाई? ये स्टेनस क्लोराइड
प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका काम होता है ये अपने को 2H देगा। 2 क्या देगा भाई? H देगा। ठीक, 2H कैसे देता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा मैंने, SnCl2। क्या लिखा भाई? SnCl2 प्लस में मैंने क्या लिखा? HCl लिखा। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके आप सब जानते हो क्या बनाता है? SnCl4 बनाता है। क्यों बनाता है उसका भी रीजन है। SnCl2 में Sn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? +2 है। और SnCl4 में Sn का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? +4 है। और आप सब जानते हो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, आपने नाम सुना होगा पी ब्लॉक में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण टिन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बजाय +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ज़्यादा स्थायी होती है। आप सब जानते हो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं उनका तो स्थायित्व बढ़ता है, और जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं उनका स्थायित्व घटता है। ये बात शायद आपने अक्रिय युग्म प्रभाव में पढ़ी भी होगी। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये जो SnCl2 है, HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? SnCl4 बनाएगा। यानी ये +2 से किस में जाएगा? +4 में जाएगा। यदि इसको +2 से +4 में जाना है तो ये SnCl2 से किस में चेंज हो जाएगा? SnCl4 में। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 4 है। तो इधर भी अगर क्लोरीन को 4 करने हैं तो यहाँ पर मैं बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया? मैंने 2 लगा दिया। तो मैंने क्या लिख दिया? SnCl2 + 2HCl। अब देखो Sn 2Cl 2Cl 4Cl, ये 4Cl। अब बताइए 2 हाइड्रोजन बच गए कि नहीं बच गए? तो ये 2 हाइड्रोजन कौन देता है? यानी इन दोनों का जो मिक्सचर है वही तो आपको ये 2 हाइड्रोजन दे रहा है। तो मैंने ये बात समझाई आपको यहाँ पर कि भाई ये जो स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया है ना, ये जो स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया है, इस स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया में सबसे पहले आपको क्या लेना है? एल्किल साइनाइड लेना है। बोर्ड एग्जाम की बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम की बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इसको चाहे याद कर लेना, चाहे रट लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन, आपको बताऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? एल्किल साइनाइड। क्या करवाओगे? इसका अपचयन करने के लिए क्या चाहिए? अपचायक क्या लेते हो? SnCl2 + HCl। SnCl2 + HCl क्या एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? 2H देना। अब ये 2H से अपन क्या करेंगे? इनके बीच का ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ध्रुवीय बंध है वो तोड़ देंगे। आपको पता 2H है तो एक ही बंध टूटेगा, तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना है। ये लो, टिक 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 तोड़ दिया। एक H इसको दे दिया और एक H इसको दे दिया। तो पहले एक मध्यवर्ती बनेगा, ध्यान देना क्या बनेगा? वो RCH, ठीक है, डबल बॉन्ड NH। और जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इमीन। तो इस विक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनता है, जो मध्यवर्ती बनता है, वो क्या बनता है? इमीन बनता है। और जैसे ये इमीन बनता है ना, जैसे ही ये इमीन बनता है, इस इमीन का क्या करवा देते हैं अपन? जल अपघटन। क्या करवा देते हैं? जल अपघटन। बोले तो हाइड्रोलाइसिस। यदि आप अंग्रेज हो तो ऐसे लिख देना, यदि आप हिंदुस्तानी हो तो ऐसे लिख देना, जल अपघटन। और यदि आप एक बहुत ही पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H+H2। ठीक है, ये सभी जल अपघटन को लिखने का तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिया? एल्किल साइनाइड। इसका SnCl2 + HCl के द्वारा क्या किया? अपचयन। तो क्या बना? इमीन। जैसे इमीन बनेगा, इस इमीन का क्या करवाना आपको? जल अपघटन। और इमीन का जल अपघटन मैं आपको डायरेक्ट ही करवाना बता देता हूं। जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो जल अपघटन के लिए आप दोनों बॉन्ड को एक साथ तोड़ दो। टिक 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 टिक। इस साइड लिख दो O और इस साइड लिख दो H2। तो क्या बन गया भाई? RCHO। ठीक है भाई, या आप चाहो तो इसको RC⋯OH लिख दो। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया भाई? एल्डिहाइड। ये आपका क्या बन गया भाई? एल्डिहाइड बन गया। और प्लस में क्या निकाल दो भाई? अमोनिया निकाल दो, NH3। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। तो आपने किया क्या है, आपने एल्किल साइनाइड को और किस में चेंज किया है, एल्डिहाइड में चेंज किया है। और आप अपने माइंड के अंदर सेट ही कर लो बेटा, जब कभी भी एल्किल साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करना हो तो आपके दिमाग में कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए, स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया आनी चाहिए। चलो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एक क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा R की जगह मैंने क्या लिख लिया, CH3 और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, CN। ठीक है भाई, इसका नाम आप मेथिल साइनाइड भी बोल दो या IUPAC नाम, 2 कार्बन है तो एथेन, लास्ट में क्या आएगा, नाइट्राइल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल। और इसका ये एथेन नाइट्राइल वाला नाम ही यूज किया करो आप, बोर्ड एग्जाम में ये लिख के देता है। क्या करवाना है, इसका अपचयन क्या चाहिए, 2H। ये 2H कहाँ से मिलेंगे आपको, SnCl2 प्लस HCl से। अब ये 2H क्या करेंगे, एक ध्रुवीय बंध तोड़ देंगे, H और H, तो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक, और इसका क्या करवाओगे आप, जलापकड़न। इसका आप क्या करवाओगे, जलापकड़न डायरेक्ट करवा दो, इधर O और इधर है H2, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO प्लस NH3, तो क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। और ध्यान रहे, जिस प्रकार रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है, स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया भी केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है। केवल एल्डिहाइड बनाने की 2 विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रोजेनमुंड अपचयन और एक स्टेफिन अपचयन। इस अभिक्रिया के ऊपर बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आता है, नेम रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कर देना। बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब, और कन्वर्जन भी 2 चैप्टर को मिक्स करके देता है। देखिए, आपने एक रिएक्शन हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ी होगी, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कन्वर्जन वाला क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको ये कह देगा कि भाई आपके पास मेथिल क्लोराइड है भाई, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको KCN के साथ करवानी है। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बना अक्ष। ठीक, अब ये जो अक्ष बनाना, ये जो अक्ष बना, इसका स्टेफिन अपचयन करवाना है। कई बार तो वो नाम लिख देगा स्टेफिन अपचयन, कई बार तो नाम ही लिख देता है स्टेफिन अपचयन करवाओ। कई बार वो नाम नहीं लिखेगा, कंडीशन लिख देगा। तो स्टेफिन की 2 कंडीशन है ना, क्या, SnCl2 प्लस HCl, और दूसरा क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस H प्लस ऑब्लिक H2। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, Y। ठीक है, याद कीजिए, मैंने आपको रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया की ट्रिक बताई थी, तो आओ मैं आपको स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया की भी ट्रिक बता देता हूँ। और स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया की ट्रिक तो बहुत ही सिंपल सी है। हाँ, पहले बात तो सर, रोजेनमुंड का तो हमें तब पता चलता है जब PDBSO4 आता है। स्टेफिन का आपको तब पता चलेगा जब SnCl2 प्लस HCl आएगा। ठीक है, और ट्रिक यही है, CN हटाओ और चो लगाओ, CHO लगाओ। क्या लगाओ भाई, CHO लगाओ। आगे क्या बात समझ में, CN हटाओ और CHO लगाओ। जब जब स्टेफिन आएगा, CN को हटाएगा, चो लगाएगा। जब जब स्टेफिन आएगा, CN को हटाएगा और CHO लगाएगा। तो वही काम यहाँ पर करना है। ये तो आपको पता है, हैलोजन डेरिवेटिव की बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। आप सब जानते हो KCN का काम, मैंने आपको बताया था, KCN का काम है, याद है क्या आपको, KCN का काम है CN चिपकाना। तो क्या होगा, यहाँ से Cl हट जाएगा और CN लग जाएगा, CN। अब ये क्या बन गया, एल्किल साइनाइड बन गया। अब एल्किल साइनाइड का स्टेफिन अपचयन है, तो क्या हो जाएगा, CN हट जाएगा और CHO लग जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को। आगे क्या भाई बात समझ में। तो ये आज बेटा हमने कौन सी अभिक्रिया डिस्कस की है, स्टेफिन अपचयन अभिक्रिया डिस्कस की है। और मैं सारे बच्चों को एक बात और कह देना चाहता हूँ, जब अपनी 30 नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं इन 30 नेम रिएक्शन का आपका एक टेस्ट लूँगा सिंपल सा, और देखूंगा कि आपके कितनी नेम रिएक्शन याद हैं। और मैं आपको ये जितनी भी नेम रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये सारी की सारी नेम रिएक्शन आपको फेयर कॉपी के अंदर कर लेनी है। ये वर्क मैं जांच करूँगा। थैंक यू वेरी मच।